नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा जिले के हनुमान थाना क्षेत्र अंतर्गत बलभद्र गांव में महाराष्ट्र से आए प्रवासी मजदूरों को पकड़ने कल महाराष्ट्र पुलिस आ गई, जिसके बाद थाने पर पहुंचकर विधायक ने हंगामा शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए। बाद में मजदूरों को मुचलका पर छोड़ने के बाद मामला शांत हुआ। लॉकडाउन में कंपनी की गाड़ी लेकर आए प्रवासी मजदूरों को बुधवार की रात महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ लिया। इस घटना के विरोध में परिजन सहित स्थानीय लोगों ने थाने में हंगामा शुरू कर दिया। बाद में क्षेत्रीय विधायक थाने पहुंचे, जो धरने पर बैठ गए। सायंकाल तीनों प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस गाड़ी लेकर रवाना हो गई है। हनुमाना थाने के बलभद्र गांव निवासी सुमित कुमार पटेल और पिंटू पटेल नीलेश कुमार पटेल निवासी बराम थाना शाहपुर महाराष्ट्र के नागपुर में श्री विक्रमा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन के कारण वे नागपुर में ही फंस गए थे, जिनको कंपनी भोजन तक नहीं दे रही थी। इस बात से परेशान होकर उन्होंने कंपनी के वाहन का नागपुर से रीवा के लिए पास बनवाया और उक्त वाहन में सवार होकर अपने गांव आ गए। इस दौरान कंपनी ने नागपुर में वाहन चोरी का मामला दर्ज करवा दिया, जिस पर आरोपियों को पकड़ने के लिए नागपुर पुलिस बुधवार को रीवा आई थी। नागपुर पुलिस ने थाने की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सुबह उनको अपने साथ नागपुर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान परिजन सहित स्थानीय लोग पहुंचकर और हंगामा शुरू कर दिया। वे युवकों को नागपुर ले जाने का विरोध कर रहे थे। सूचना मिलते ही विधायक प्रदीप पटेल भी थाने पहुंच गए और पुलिस की मनमानी के खिलाफ वे धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते थाने में मजमा लग गया। इस दौरान पुलिस ने विधायक से चर्चा की तो वे तीनों युवकों को छोड़ने की मांग कर रहे थे। दिन भर मान मनोबल का दौर चलता रहा। जब विधायक नहीं माने तो सायंकाल पुलिस ने तीनों युवकों को मुचलके पर छोड़ दिया और उनको नोटिस देकर परिजनों के साथ भेज दिया। करीब 5 बजे आंदोलन समाप्त होने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली। फिलहाल वाहन को नागपुर ले गई है। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक गांव से कुछ लोग महाराष्ट्र में एक रोड बनाने वाली बड़ी कंपनी है साउथ की, वहाँ ये लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे। कई दिनों से मजदूरी कर रहे थे और अचानक लॉकडाउन हुआ तो कंपनी का काम बंद हुआ। काम बंद हुआ कि जो जितने मजदूर थे, इन्होंने किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने, जो भी बचा रहा होगा पैसा, उन्होंने बोला मुझे पैसे दे दीजिए, घर जाना है। कंपनी वालों ने बोला कि जब काम होगा, शुरू होगा, उस समय पैसे देंगे, अभी पैसे नहीं मिलेंगे। ना तो पैसे दे रहे थे, ना जाने की व्यवस्था बना रहे थे और ऐसी स्थिति आ गई कि फिर तो वो महीने भर बाद भोजन भी मिलना बंद हो गया उनको। तो वो तमाम रोने गाने परेशान होने लगे। अंत में वो कंपनी की एक गाड़ी, जिससे लेबरों को और सामग्री ढोते थे, उस गाड़ी से ये लोग यहाँ आए क्षेत्र में। 13 तारीख को यहाँ आते हैं और कंपनी वालों का इनके पास फ़ोन आता है। ये बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ और हमारा पैसा इतना इतना 2-2.5 लाख जो भी ये बता रहे हैं, ये सब लोगों की मजदूरी कुल बची हुई। कंपनी वाले का इनका कहना ये है कि हम आएंगे, तुम्हारा पैसा देंगे और अपनी गाड़ी ले जाएंगे। और ये निष्फिक्र हो गए। यहाँ के थाने में भी उन्होंने सूचना दे दिया। अब 19 तारीख वो कंपनी वाले ने कोई रिपोर्ट किया और उसके कारण आज महाराष्ट्र की पुलिस आई और एक तो श्रमिकों के साथ आपने अन्याय किया, उनका पैसा नहीं दिया। माने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी का पैसा नहीं रोकना है, वो अलग से जनधन खातों में पैसा डाल करके लोगों को मदद कर रहे हैं और इन्होंने पैसे रोक दिया। गरीब आदमी को आप पैसे नहीं दे रहे हो, गरीब आदमी को आप भोजन नहीं दे रहे हो, गरीब आदमी को आप भेज नहीं रहे हो। वो आ गए तो तुमने FIR कर दिया। और इतनी झूठी बात, मतलब यहाँ पब्लिक के अंदर इतना आक्रोश था कि महाराष्ट्र से आई पुलिस को जाने नहीं दे रहे थे। मुझे पता चला, मैं यहाँ थाने में आया हूँ। मैंने वहाँ महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की है, वहाँ भी पुलिस से बात की है, सबसे बात की है और अभी ये लोग बातचीत चल रही है, लोग क्या कार्रवाई करते हैं। पर ये निश्चित है कि ये इनके साथ, गरीब मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दरअसल मामला ऐसा है, ये जो मजदूर लोग हैं, ये महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन हिंगना के प्रीमाइसेस में समृद्धि हाईवे का काम चल रहा है। यहाँ पिछले 3 महीने से है अभी वो। अब काम शुरू होते समय लॉकडाउन का, कोरोना के वजह से लॉकडाउन हो चुका है, सब काम ठप हो गया वहाँ पे। और हुआ यूँ कि आना जाना सबका एक जगह पे रखा गया, खाना पीने का सब इंतज़ाम किया गया, लेकिन ये मज़दूर वहाँ पे इनका कुछ पेमेंट वगैरह कुछ कम मिला होगा, इसके वजह से वो रुकना नहीं पाए वहाँ पे। और वो जो गाड़ी है कंपनी की गाड़ी, कंपनी मालिक को जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ड्राइविंग का काम करते हैं, वहाँ किसी को कुछ न बताते हुए, कंपनी को किसी प्रकार का यानी इत्तला नहीं करते हुए मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, ऐसा बोल के गाड़ी लेके निकल गए। जब फिर कंपनी ने उनको बहुत कम से कम 10-12 बार ऐसी कॉल करके फ़ोन किया,
वो आने के लिए ये नहीं था, वो कुछ 2.5 लाख रुपए हमको दो, उसके बाद में आएंगे, ऐसा उनका उनसे कुछ बार्गेनिंग चल रहा था। परेशान होकर वो कंपनी का जो है सुपरवाइज़र, जिसके तहत ये काम करते थे ये लोग, तो वो वहाँ से पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने उनके खिलाफ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। और इस तहकीकात के हेतु मैं हेड कांस्टेबल विनोद कामड़े, मेरे डिटेक्शन ब्रांच, मेरी टीम के साथ में मैं आया यहाँ पे, और संबंधित जिस जगह पे है उसका एड्रेस थे, वहाँ जाके उसको अपने टीम के साथ में ले लिए और पुलिस स्टेशन में लाके थाना प्रभारी, क्या नाम है थाना प्रभारी, उनके समक्ष लाके हमने खड़ा किए। और मामला ऐसा है कि 7 साल के भीतर की जो सज़ा का प्रावधान है इसमें लिखा हुआ, तो उस तहत उनको सूचना पत्र देके हम वो जो इस गाड़ी को ले आए थे, उस गाड़ी को लेके नागपुर के लिए भी रवाना हो रहे हैं। सर घटना हुई है तो हमारे लड़के रहते थे नागपुर में, तो वहाँ काम करते थे 3 माह से। 3 महीने से काम करते, सेठ जी पैसे कौड़ी नहीं दिए, घर में हम लोग की स्वास्थ्य खराब रहती थी, हम उनके पिताजी हैं नीलेश के, तो पैसे कौड़ी लड़के मांगते थे, सेठ जी आज काल करके नहीं देते थे, लड़के काम दबाव बना के काम करवाते थे। लड़के जो है तो बेचारे काम लॉकडाउन वजह से परेशान थे। घर आने के बोलो सेठ जी हमको किराया दे दीजिए, तनख्वाह बाद में देना, लेकिन किराया दे दीजिए। तो सेठ जी बोले नहीं देंगे किराया अभी, आजकल रुको करते इनको फंसा के काम करवा रहे थे, पैसे घर में उनको नहीं दे रहे थे। वो बेचारे परेशान होकर करके काम बंद कर देते थे बीच में, तो उनका खाना पीना सब बंद कर दिए सेठ जी। तो खाना बंद कर दिए, भूखा मर रहे थे, न पानी न खाना, कुछ नहीं मिल रहा था। तो मजबूर होकर के मजदूर भैया यही उनके कुछ न समझ नहीं आवा कि किराया भाड़ा भैया नहीं आए, जो गाड़ी चलावर है वह गाड़ी लेकर चले आए साहब घर में आए तो बताए, तो हम लोग आगे थाने में 13 तारीख को पहुँचे हैं यहाँ घर। 14 तारीख हम लोग थाने में सूचना दिए, हमारे लड़के ले गाड़ी वहाँ से नागपुर से आए, जैसी बात रहेगा। अब फिर इसके बाद जो तो आज वहाँ से महाराष्ट्र से पुलिस आई, हम लोग को ऐसा घर में पकड़ने लगी हुआ, तो हम लोग वहाँ से फिर थाने में आए, यहाँ पता लगाने, सब लड़के को बंद कर दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।